बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं थेलियम थेलियम सल्फेट को एज अ मेजर एक्यूट पॉइजन के तौर पर। अब ये जो थेलियम है ना, इसको हासिल किया जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पर। जब हम लोग कैडमियम की प्यूरिफिकेशन करते हैं तो थेलियम को एज अ बाई प्रोडक्ट हासिल किया जाता है। ऑब्टेन्ड ऑब्टेन्ड इसे कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। किसकी बाई प्रोडक्ट है? इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ कैडमियम 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 की प्यूरिफिकेशन के लिए थेलियम सल्फाइड क्या है? बाई प्रोडक्ट है। और दूसरा ये कि इसको रिकवर्ड भी किया जाता है, रिकवर्ड किया जाता है स्लड से, फ्रॉम स्लड्स। और इसकी अक्रेंस जो होती है ना, सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसाइजिस में होती है। जब हम लोग आयरन परमेट से सल्फ्यूरिक एसिड की सिंथेसाइज करते हैं तो जो स्लज होता है ना, वहां से भी जिसको क्या किया जाता है? रिकवर्ड किया जाता है। दूसरे लफ्जों में आल्सो बीन रिकवर्ड फ्रॉम स्लज अकरिंग इन दी सिंथेसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम आयरन पायरेट्स। क्लियर है? ये स्लज कहाँ मौजूद होता है? अकरिंग in the synthesis of sulfuric acid from iron pyrites। अब जो थेलियम सल्फेट का जो इस्तेमाल है ना, वो बहुत ही लीथल एजेंट के तौर पर है रोडेंट कंट्रोल्स के लिए। अपेरेंटली जो है ना, ये ओरिजिनेटेड हुआ था 1920 के अंदर जर्मनी में। क्लियर है? यूज ऑफ थेलियम सल्फेट क्या हुआ था? एज ए लीथल एजेंट के तौर पर 1920 में जर्मनी में। ये क्या है जी? एक स्टेबल कंपाउंड है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये क्या है? स्टेबल कंपाउंड है। लिमिटेड सोलबिलिटी है वाटर के अंदर। सोलबिलिटी की बात करें तो ये क्या है? इसकी लिमिटेड सोलबिलिटी है वाटर में, लिमिटेड सोलबिलिटी इन वाटर। स्लाइट ऑर्डर है, हल्की सी इसकी स्मेल है। स्लाइट ऑर्डर है और टेस्ट। इसको अप्लाइड किया जाता है एज अ वाइट पाउडर के तौर पर। ये बहुत ही हैवी होता है। सप्लाइड एज अ वाइट पाउडर। ये क्या है? वेरी हाई है, ये बहुत ही हैवी होता है। वेरी हैवी, हैवी लिख लें, हैवी। क्लियर है? फिजियोलॉजिकल एक्शन की अगर बात करें थीलियम साल्ट की, फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ थेलियम साल्ट्स।
थेलियम साल्ट्स। तो ये बिल्कुल रिजेंबल करा होता है लेड के साथ। किसके साथ रिजेंबल करा होता है? लेड के साथ। फिजियोलॉजिकल एक्शंस of thallium salt somewhat resembles that of lead। मजीद ये कि क्यूमुलेटिव जो इंजेक्शन है लो डोज लेवल की, वो आमतौर पर प्रोड्यूस करती है एक्यूट टॉक्सिसिटी को। क्लियर है? क्यूमुलेटिव इंजेस्टेशन, क्यूमुलेटिव इंजेक्शन किसकी? लो डोज की, ऑफ लो डोज की, लो डोज लेवल की। लो डोज लेवल की जो क्यूमुलेटिव इंजेक्शन है ना, उसने क्या करना होता है? आमतौर पर प्रोड्यूस करना होता है एक्यूट टॉक्सिसिटी को। जनरली प्रोड्यूस acute toxicity। थेलियम जो साल्ट्स है ना, वो एक्सक्रीटेड होता है बहुत थोड़ा थोड़ा यूरिन में, जब इनिशियल अपीयरेंस हो रही होती है आफ्टर ओरल इंजेक्शन के 2 घंटे के बाद। थेलियम salts excreted slowly in urine with initial appearance occurring about 2 hours after oral ingestion। ओरल इंजेक्शन के 2 घंटे के बाद जो है ना, इसकी जो इनिशियल अपीयरेंस होती है, वहां से क्या होता है? थेलियम साल्ट एक्सक्रीट होता है स्लोली इन यूरिन। इट इज रिटेन इन ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। रिटेन्ड, इस सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स में मौजूद होता है। इन ऑल ऑर्गन्स। जबकि इसकी जो हाईएस्ट कंसेंट्रेशन की बात करें ना, हाईएस्ट कंसेंट्रेशन, तो वो लीवर में होती है। एलोपेशिया लूस ऑफ हेयर्स, ये एक जबरदस्त किस्म की जो है ना, इसका सेप्टम्स है, जो कि क्रोनिक थेलियम पॉइजनिंग की वजह से होता है। लूस ऑफ हेयर्स है। डिस्ट्रक्टिव वाजिया जो है ना, इसका सेप्टम ये वाला। क्लियर है जी? मजीद ये कि जो सेप्टम्स की बात करें ना थेलियम पॉइजनिंग की, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हैं रोडेंट्स में। ये क्या है जी? थेलियम पॉइजनिंग की जो सेप्टम्स है वो क्या होती है? डेवलप स्लोली इन रोडेंट्स। रोडेंट्स से बिल्कुल स्लोली जो है वो डेवलप होते हैं इन रोडेंट्स। जबकि हाई इंजेस्टेड होती है बैट्स में, और डेथ में नॉट अकर। इंजेक्शन के दूसरे या चौथे दिन तक भी अगर इंजेक्शन मतलब कि डेथ ना हो, तो उस सूरत में मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। डेवलप स्लोली इन रोडेंट्स, जो सेप्टम्स है वो बहुत आहिस्ते से रोडेंट्स में डेवलप होते हैं, विच हैव इंजेस्टेड इट इन बैट्स एंड डेथ। अगर तो इंजेक्शन के
2nd to 4th डे तक भी अगर डेथ नहीं होती तो थीलियम साल्ट ना वो एब्जॉर्ब हो चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, ठीक है। डेथ अगर दूसरे या चौथे दिन भी नहीं होती तो देन क्या हो जाएगा, थीलियम साल्ट एब्जॉर्ब्ड हो चुका होगा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में। क्लियर है। इसके साथ साथ एज वेल एज फ्रॉम द स्किन, एज वेल एज फ्रॉम स्किन। अब क्रोनिक पॉइजनिंग के केस में क्या होता है जी, एक थिन ब्लू लाइन जो है ना बिल्कुल लेट लाइन की तरह वो अपेयर होती है गम्स के मार्जिन पर। इन केस ऑफ क्रोनिक पॉइजन, इन केस ऑफ क्रोनिक पॉइजन, क्रोनिक पॉइजन की सूरत में क्या होता है जी, थिन ब्लू लाइन जो किससे मिलती जुलती होती है, लेट लाइन से, वो अपेयर होती है मार्जिन्स पर, ऑन मार्जिन्स ऑफ गम्स के मार्जिन्स पर वो अपेयर होती है। थेलियम साल्ट जो है ना वो रेडली एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक एज वेल एज फ्रॉम द स्किन। अगर तो ह्यूमन की केस की बात करें, किसी अगर हम लोग बात करें ह्यूमंस की केस की, इन ह्यूमंस की बात करें तो उसमें क्या होता है जी, थैलीकोएसिस होता है। इन केस ऑफ ह्यूमंस थैलीकोएसिस सिम्पटम्स अपेयर। फर्स्ट हॉर्स में क्या होता है, थैलीकोएसिस सिम्पटम्स शो होती हैं। ये इनके जो कंसिस्ट करते हैं हैंड्स, इनके हाथों और पाँव में दर्द होता है, जिसकी वजह से मजीद ये कि हाथों और पाँव में दर्द के अलावा बहुत ज़्यादा शदीद एब्डोमिनल पेन होती है और मजीद ये कि वॉमिटिंग होती है। बॉडी टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, यहाँ तक कि 24 से 48 घंटों के अंदर जो है ना इंसान की जो है ना वो डेथ भी हो जाती है। थैलीकोसिस, क्लियर है। 2 घंटों के बाद, इंजेक्शन के 2 घंटे के बाद क्या पेन होता है, थैलीकोसिस, यानी कि पेन होती है हैंड्स में, फीट में, हाथ और पाँव में पेन होती है, और एब्डोमन में, एबडोमन, क्लियर है। मजीद ये कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, और 24 से 48 घंटों के अंदर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। थेलियम जो साल्ट्स है ना वो बहुत ही जो है ना वो जबरदस्त किस्म का एक पॉइजनिंग है, इफेक्टिव पॉइजन है रोडेंट्स के लिए और प्रीडेटरी कंट्रोल के लिए। फील्ड कंट्रोल की अगर बात करें, अगर हम लोग फील्ड में कंट्रोल करना चाह रहे हैं, फॉर फील्ड कंट्रोल, फॉर फील्ड कंट्रोल, तो थेलियम साल्ट की जो कंसंट्रेशन है ना उसकी मिकदार 1.5% इनफ होती है। कंसंट्रेशन ऑफ थेलियम सल्फेट कितने परसेंट, 1.5% काफ़ी होती है, और आमतौर पर यही इतनी ही इम्प्लॉयड की जाती है। ये भी साबित हुआ है कि एक्सीलेंट पॉइजन है अगेंस्ट कमर्शियल रोडेंट्स के। ये क्या है जी, एक्सीलेंट पॉइजन है, एक्सीलेंट पॉइजन है अगेंस्ट कमर्शियल रोडेंट्स के, और इसको जो है ना शुड ओनली बी यूज अंडर
टाइटली कंट्रोल एंड प्रोटेक्टिव कंडीशंस। इसका जो यूज है वो क्या होना चाहिए, अंडर कंट्रोल टाइटली कंट्रोल कंडीशन में इसका जो है इस्तेमाल होना चाहिए, और प्रोटेक्टेड कंडीशंस में। उसकी रीजन ये है कि ये एक यूनिवर्सल टॉक्सिटी होती है तमाम बर्ड्स और मैमल्स के लिए। रीजन इसके क्यों इतनी ज्यादा एहतियातें इसके लिए जरूरी होती है कि ये क्या है, यूनिवर्सल टॉक्सिसिटी है, यूनिवर्सल टॉक्सिसिटी है टू ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स। हाई रिस्क है पॉइजन के कि उसमें जो है ना प्राइमरी और सेकेंडरी पॉइजनिंग भी हो सकती है नॉन टारगेट स्पीशीज के लिए। क्या है जी, नॉन टारगेट स्पीशीज के लिए भी क्या हो सकती है, पॉइजनिंग क्रिएट हो सकती है। और इसलिए जो है ना, इसके अलावा भी मजीद भी ऐसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, इसलिए इसको जो है ना रिकमेंड नहीं किया जाता, नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड। ये जो कंपाउंड है ना, बेसिकली इसकी एक अनप्लेसेंट टेस्ट है, अनप्लेसेंट टेस्ट और ऑर्डर की इस पे क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, लैक ऑफ, कमी पाई जाती है, लैक ऑफ अनप्लेसेंट टेस्ट और ऑर्डर, और ना ही ये इरिटेट करता है स्किन को, नॉट इरिटेटिंग टू स्किन, और ये स्किन को भी क्या करता है, इरिटेट नहीं करता है। इसलिए कांस्टेंट प्रिकॉशन जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है उन पर्सन्स के लिए जो कि इसको प्रिपेयर करते हैं, या फिर जो इसका जो है ना इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए थेलियम बैट्स के तौर पर। क्लियर है, कांस्टेंट प्रिकॉशंस, कांस्टेंट प्रिकॉशंस क्या है, नेसेसरी है, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी होती है। मोस्ट हैजर्ड जो ना लीथल एजेंट्स, उसको इस्तेमाल किया जाता है वर्टिब्रेट पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम्स में। कांस्टेंट प्रोबेबली द मोस्ट हैजर्ड्स लीथल एजेंट्स, हैजर्डियस लीथल एजेंट जो कि इस्तेमाल किया जाता है वर्टिब्रेट पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम में, क्योंकि इसकी जो है ना एक वाइड स्प्रेड टॉक्सिटी है तमाम एनिमल फार्म्स में। वेस्टर्न कंट्रीज की बात की जाए ना तो इसका जो बहुत ज्यादा नुकसान होने की वजह से एनिमल्स में इसको जो है ना हाउस होल्ड में टोटली बैन किया गया है, घरेलू इस्तेमाल में इसका क्या किया गया है, टोटली इसको बैन किया गया है। वेस्टर्न कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें, इसकी बात करें वेस्टर्न कंट्रीज में हाउस होल्ड यूज जो है ना वो टोटली बैंड है, हाउस होल्ड यूज टोटली बैंड है। क्लियर है, ये थी टोटली डिस्क्रिप्शन अबाउट थेलियम सल्फेट एज मेजर एक्यूट पॉइजन, जिसमें इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात की, इसकी सिम्टम्स के बारे बात की, इसमें देखा कि कैसे किस तरह से जो है ना अगर ये ह्यूमन में अगर टॉक्सिटी काज कर जाए तो उसकी क्या क्या सिम्टम्स है। क्लियर है, मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, लाइक करें मेरे वीडियोस, और सजेस्ट करें कि किस तरह से जो है आप लोगों को ये मवाद लगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।